हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम है इसका। अब ये बोल रहा है कि POQ इज ए लाइन। आपको दिख रहा होगा POQ एक लाइन दिख रही है। OR इज द परपेंडिकुलर, और यहाँ से O पॉइंट्स लेके आर तक एक परपेंडिकुलर है। यहाँ पे साइन दे रखा 90 डिग्री का। जब भी दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हो कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो परपेंडिकुलर ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बोल OS इज अनदर रे। यहाँ पे तुम्हें OS दिख रही होगी, दूसरी रे। होकर और रे के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो बता देता हूँ। रे एक ऐसी चीज होती है जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स रहता है, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं एंड पॉइंट को, ठीक है, और दूसरे को नहीं देख सकते, इनफिनाइट होता है वो। तो ये इसका एंड पॉइंट फिक्स्ड है और ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए ये है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR। ये OP एंड OR के बीच में है। ठीक है, प्रूव करना है ROS, ये जो एंगल दिख रहा है तुम्हें ROS, ये जो एंगल है वो हाफ है किसका, QOS माइनस POS इसकी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, कर लेते हैं। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या, OR परपेंडिकुलर एंड PQ इधर रखा है। समझ में आ रहा है? POQ इज ए लाइन। ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस यही होगा गिवन में। और मैं टू प्रूव क्या करना है वो लिख लो, जो प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या करना है बेटा, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये चीज समझ में नहीं आ रही? ठीक है, ये प्रूव करना है, तो प्रूफ स्टार्ट कर रहा है। प्रूफ आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, ROS के RO केस QOS एंड POS, ये तीन टर्म यहाँ पे मेन है। समझ में नहीं आ रही है? तो अभी देखो, यहाँ पे तीन चीजों को, वही तीन चीज लेनी है। देखो, यदि मैं ये वाला एंगल लेती, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री होगा, ये समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे लिख लो, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बनेगा ओ पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या बेटा, 180 डिग्री। क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। समझ में आया? अब ROQ तो 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लेके जाऊंगा इसको तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख देना एंगल ROQ क्या है, 90 डिग्री के बराबर, वो हमने यहाँ पे पुट किया। इसको पहली इक्वेशन मान लो, ये चीज समझ में आई? अब देखो, एंगल जो SOQ है, क्या है, एंगल SOQ, वो किससे बन रहा है, इस वाले एंगल से और इस वाले एंगल से। तो यही लिखेंगे, एंगल SOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। ठीक है, ये दोनों मतलब ये जो बड़ा एंगल है SOQ, ये इस एंगल से और इस एंगल से मिलकर करना है, वही लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे
अब तुम्हें पता है कि आर ओ क्यू क्या है, ये जो आर ओ क्यू है ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस के 90 डिग्री, लिख देंगे एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब इस आर ओ क्यू को इधर लिया, आर ओ एस को इधर लिया, एंगल आर एंगल एस ओ क्यू माइनस हो जाएगा एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या बचेगा 90 डिग्री। इक्वेशन को मान लो मैं सेकंड में। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है और ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये कंपेयर कर दो मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस। ये चीज होगी कि नहीं होगी, लिख सकता हूं मैं इसे ठीक है। अब देखो एस ओ क्यू को क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, तो तुम्हारे ये पीएच चेंज कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस एंगल आर ओ एस को मैं इधर लिया एंड इसको मैं इधर लेके चले जाऊं, कुछ चेंज नहीं, साइड से नहीं करनी है बस। तो जब ये इधर आएगा तो एक तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस है ही, प्लस का एंगल आर ओ एस हो जाएगा बेटा एक और इधर एस ओ क्यू मैं लिख दिया एस ओ क्यू, आप क्यू ओ एस लिख सकते हो इसे, एंगल क्यू ओ एस। अब ये इधर से ले चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस का एंगल पी ओ एस। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? और आर ओ एस क्या होगा, ट्वाइस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये चीज समझ में आई? तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, समझ में आई? ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने एस ओ क्यू यूज कर रखा था, आप क्यू ओ एस भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये प्रूव हो गया। तो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया। इसे रिमूव, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5th। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा। अब देखो एनसीईआरटी इस क्वेश्चन में ना डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम में खुद से बनाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एक आपको एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड जो कि कितना दे रखा है बेटा 64 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले वो एंगल बना लूंगा 64, तो जाहिर सी बात है इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से 64 का एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड बोल रहा है, तो ये हो गया एक्स, मिडिल वाला यहाँ पे हो गया वाई, और ये क्या हो गया जेड, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बढ़ाया है कहां तक, पॉइंट पी तक बढ़ा लिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, इसे सही तरह से बना लो, जेड वाई पी एक रे है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल भागों में बांटेगी, बाइसेक्ट कर रही है, तो कौन सी रे हो, वाई क्यू, यानी कि ये क्यू पॉइंट हो गया,
अब ये और ये दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए बराबर का साइन लगा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड एक्स वाई क्यू। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या एक्स वाई जेड 64 दे रखा है, तो यहाँ पे 64 मेंशन कर लो, 64 डिग्री। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको क्या फाइंड कर रहा है, एक तो एक्स वाई क्यू यानी कि कहाँ है एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल, और दूसरा क्या फाइंड कर रहा है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का है क्यू वाई पी ये वाला। चलो कर लेते हैं, गिवन देख लो पहले तो, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन में हमें क्या दे रखा है बेटा, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। और क्या करा है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इसीलिए क्या होगा हेंस, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये लिख देंगे एंगल जेड वाई क्यू, हाँ जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, दोनों क्या होंगे बेटा, ये बराबर होंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो आपको एक सीधी लाइन रेखा दिख रही होगी ये वाली, तो ये लिख देंगे। अब एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन बेटा, इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एंगल से बेटा, लीनियर पेयर एंगल, समझ में आई चीज। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर है, समझ में आई नहीं, जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये मैं क्या लिखूं, एक्स वाई जेड मेरे को पता है कितना 64 डिग्री मैंने पुट कर लिया। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे इस वाले एंगल को रखना निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इसकी कैसे रख सकता हूँ, मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे एंगल जेड वाई पी लिख रहा हूँ क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या लिखा है, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, इसलिए मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 64 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, सॉल्व करोगे कितना आएगा 116 डिग्री, क्या आएगा 116 डिग्री। तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड करो तो एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू बेटा 58 डिग्री, क्या आ गया 58 डिग्री, समझ में नहीं आया 50 डिग्री। तो लेकिन हमें क्या करना है, ये क्यू बाई पी नहीं निकालना, ये रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी निकालना, क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, जो भी हमारा एंगल दे रखा हो उसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो 360 में से उसे माइनस कर दो, क्या करना है 360 डिग्री में से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 302 डिग्री, यानी कि एक तो आंसर हमारा आ गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है वो, एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू में क्या बन रहा है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब देखो यहाँ पे क्यू वाई पी यदि मेरा 58 आया तो जेड वाई पी भी तो 58 ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल के आपस में बराबर है, वही लिखना है। इक्वल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री, साइड में लिख भी दो एक्स वाई क्यू वाई पी, सॉरी यहाँ हटा दो से, क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, सही है। 8 और 4 12 11 12 122 डिग्री हो गया, सही है। तो ये दोनों क्वेश्चन होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.2, ठीक है।